अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। ये है जौन सा जंगली करेले और ये मैं अब आप काटूंगी और फिर हम पकाएंगे और बाकी का आपको फिर दिखाते हैं ये कैसे पकाते हैं जी। ये ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसके अंदर ये जो करेले हैं ये हम ऐड करने लगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं हम। ये जंगली करेले फर्स्ट टाइम मैंने अभी बनाने नहीं थे, लेकिन जो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं तो मैंने उनको बताया था, तो ये इधर से हमारे शहर से भी नहीं मिलते। तो मैं गई थी कहीं छांगा मांगा में, हमारा गुज़र हुआ, वहाँ पे आपको वो ब्लॉग भी डालेंगे। हम छांगा मांगा वाली साइड पे गए थे कहीं काम, तो उधर रास्ते में इनकी जो आदमी लगाकर बैठे हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ है। हमने पूछा उससे आदमी से, तो आदमी ने बताया कि ये जंगली करेले हैं और ये जॉन सिंह है, बड़े शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने अपने भाभी के लिए, मेरी भाभी को शुगर है तो मैं उनके लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं खुद भी इसको बनाती हूँ और अपने व्यूअर्स को चेक करवाती हूँ। मैंने तो अभी तक फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्स्ट टाइम बनाने हैं और देखे भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं अब कैसे बनते हैं और आपको आपके साथ भी शेयर करते हैं। और हमारे घर में जो मेहमान आए उन्होंने फरमाइश की थी, अब मैं उनके लिए बना रही हूँ स्पेशल। और गाइस अब मम्मा तब तक शुरू कर दिया। मैं दुआ से वीडियो में लाऊं, मैं थोड़ी तक वीडियो। बैदुल्ला अंदर आया है। बैदुल्ला कह रहा है कि भी मेरी मम्मा जो सी है वो तड़का लगा रही हैं करेलों को। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता, तो इस वजह से मुझे हंसी आ रही। कहता मम्मा मुझे प्लीज़ बोल ले, तो मैंने कहा चले बोल लो, आप भी बोल लो। अब थोड़ा सा बोला है, बोल कर चुप कर चला गया है। आपको शायद आवाज़ आए या ना आए, मैं आपको बता दिया है कि भी वो कह रहा है कि मेरी मम्मा करेलों को तड़का लगा रही हैं। इसको हल्का हल्का बस फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना बस। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। हल्का सा बस इसका कलर ही चेंज, ज़्यादा नहीं करना। जिस तरह हम दूसरे करेले करते हैं वैसे नहीं करने, बस इसको हल्का हल्का। ये सब मम्मा मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है तो इस वजह से, लेकिन मैंने कुछ अपनी समझ से बनाया है। तो मम्मा 16 थोड़ा सा पूछकर जो मेहमान मेरी ताई अम्मी आई हुई हैं, वो ताई अम्मी ने कहा है कि इसको ऐसे ऐसे कर बना लो, तो मैंने कहा चले ठीक है। हमारा कैमरा खराब हो गया। ये बैदुल्ला खड़ा हुआ है ना, बैदुल्ला मुझे काम। अब जो सा ये हम प्याज ऐड करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा डर लगता है जब शू शू की आवाज़ आती। इसको हम अब फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों को अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके बस गैस भी हमारी बस थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब मुझे डर है कि वैसे सिलेंडर है एमरजेंसी के लिए, मैंने कभी उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि बड़ा ख़र्चा हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर ही जो सा ना सारा काम हो जाए इसी गैस के ऊपर। प्याज काफ़ी हद तक जो हो गए हैं रेड और भून चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसको हम डालते हैं। जो करेले थे मैंने उसको पहले थोड़ी देर, आधा घंटा पहले जो उनसे काट कर उसको और उसके नमक लगा दिया था। नमक लगा कर रखे हैं आधा घंटा, फिर उसको मैंने फ्राई किया, धोकर अच्छे तरीके से पानी खुश्क किया और फ्राई कर दिए हैं उसको। टमाटर भी हमने डाल दिए। अब इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का ये पेस्ट हम तैयार कर घर में रख लेते होते हैं एमरजेंसी के लिए। ये 1 चम्मच डाल लें। करेले कम है तो 1 ही चम्मच सही रहेगा, ज़्यादा ना कीजिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से वैसे तो कम ही होने चाहिए क्योंकि जिस मरीज़ ने खाने हैं वो
उस मरीज़ के लिए मिर्च नमक कम ही। अल्लाह पाक सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक अपनी हर तरह की नेमत से नवाजे, हर इंसान को खुशियाँ देखनी नसीब करे। बस अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली अता करे अल्लाह पाक। बस अब इसमें हम नमक मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड कर देते हैं। बहुत कम टाइम है मेरे पास, मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए। इसको मिक्स कर लें। मैंने ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है, तो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, कंप्लीट पक जाए और मेरी ताई खाने वाली बन जाए कि मुझे टेंशन नहीं होगी। उन्होंने फरमाइश की, उनको बताया कि भी मैं इस तरह जौन सा करेले लेकर आई हूँ भाभी के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी उसके अंदर से निकाल कर बना कर दे। मैंने थोड़े से जौन से डाल निकाल लिए हैं क्योंकि हमारा तो गुज़र हुआ था, तो मैंने देखा कि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसी सब्ज़ी देखी थी, तो मेरा दिल किया। फिर मैंने पूछा उस अंकल से कि भी ये किस लिए है, तो उन्होंने बताया ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। जंगली करेले लोग शुगर के मरीज़ों के लिए 2-2, 3-3 किलो लेकर रख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं आते, थोड़े वक्त के लिए 3-4 दिन के लिए, हफ्ता को ये सब्ज़ी रहती है। फिर लोग लेकर रख लेते, सेव कर लेते हैं फ्रीज़र में, जो इस वजह से। तो मैंने कहा चले मैं भी अपनी भाभी के लिए ले लेती, मेरी भाभी को शुगर है, तो मैंने कहा भाभी के लिए लेती हूँ। वो फिर ताई को पता चला, मेरी ताई अम्मी कहती कि मुझे भी बना कर दो फटाफट। तो मैंने कहा भी अब मैं ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, तो मैं बना ही दूँ, ताकि कौन सा ताई ने डेली डेली फरमाइश करनी है। अब इसके अंदर हम करेले डाल देते हैं। अल्लाह करे अच्छे अच्छे बन जाए। जैसा मैंने थोड़ा सा मुझे गाइड किया था मेरी ताई अम्मी ने, कुछ मैंने अपने जहन से कर लिया। उन्होंने कहा वैसे ही बनाने जैसे दूसरे करेले बनाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है बना देती हूँ। तो अब हम इसके अंदर दही डाल देते हैं। उन्होंने कहा था पानी डालना, मैंने कहा नहीं पानी नहीं डालना, करेलों में पानी नहीं हम डालते, हम जो उनसे ना दही डालते हैं। फिर मुझे कहने लग गई जो मर्ज़ी खाओ, मेरा दिल किया। फिर मैंने पूछा उस अंकल से कि भी ये किस लिए है, तो उन्होंने बताया ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। जंगली करेले लोग शुगर के मरीज़ों के लिए 2-2, 3-3 किलो लेकर रख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं आते, थोड़े वक्त के लिए 3-4 दिन के लिए, हफ्ता को ये सब्ज़ी रहती है। फिर लोग लेकर रख लेते, सेव कर लेते हैं फ्रीज़र में, जो इस वजह से। तो मैंने कहा चले मैं भी अपनी भाभी के लिए ले लेती, मेरी भाभी को शुगर है, तो मैंने कहा भाभी के लिए लेती हूँ। वो फिर ताई को पता चला, मेरी ताई अम्मी कहती कि मुझे भी बना कर दो फटाफट। तो मैंने कहा भी अब मैं ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, तो मैं बना ही दूँ, ताकि कौन सा ताई ने डेली डेली फरमाइश करनी है। अब इसके अंदर हम करेले डाल देते हैं। अल्लाह करे अच्छे अच्छे बन जाए। जैसा मैंने थोड़ा सा मुझे गाइड किया था मेरी ताई अम्मी ने, कुछ मैंने अपने जहन से कर लिया। उन्होंने कहा वैसे ही बनाने जैसे दूसरे करेले बनाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है बना देती हूँ। तो अब हम इसके अंदर दही डाल देते हैं। उन्होंने कहा था पानी डालना, मैंने कहा नहीं पानी नहीं डालना, करेलों में पानी नहीं हम डालते, हम जो उनसे ना दही डालते हैं। फिर मुझे कहने लग गई जो मर्ज़ी खाओ करो, तुम अपनी मर्ज़ी करो। मैंने कहा ठीक है। मेरी ताई बहुत सख्त है, बड़ी अच्छी हैं, तो मैंने कहा चलने जाए, जो जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो नहीं मैं, लेकिन थोड़े से अपनी भी रेसिपी ऐड करती होती है। जी माशाल्लाह से ये पक चुके हैं, घी ऊपर आ चुका है, दम इसका मैंने खोल लिया, चेक कर लिया है, माशाल्लाह से बड़े अच्छे बने हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा कड़वा होता है, तो आप दूसरे करेले जो वो नहीं कड़वे होते क्योंकि उनको हम नमक लगा कर देंगे। इसका मैंने थोड़ा सा टेस्ट मुझे लगता है कि कड़वा कड़वा सा है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो मरीज़ों के लिए ही है, कुछ दूसरे लोग भी खा सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको डिश आउट कर कर बताती हूँ। आप जी माशाल्लाह से ये देखें आपके सामने मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, बहुत मज़े के लग रही हैं, शक्ल से ही नज़र आ रहा है मज़े की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, कहीं पे नज़र आ जाए आपको तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा
पकाइएगा इसको, बड़े अच्छे बनेंगे। और जो सा अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप मेरे बेटे के साथ ताउन करें। मैं रोज़ाना आपको कहती हूँ, हर ब्लॉग में आप लोगों से जो उनसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट भेजती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। और जो हमें हमारी वीडियो को लाइक करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और इंडिया वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंडिया फूड वालों की तरफ से हमें बहुत अच्छे जो उनसे कमेंट्स और बहुत अच्छे हमें दुआएं भेजी उन्होंने। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें देखते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वालों, आपका जो उनसे मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप डेली हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, आपका शुक्रिया। तो बैदुल्ला भी कह रहा है कि अच्छे कमेंट्स भेजा करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक सबके बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।